हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का एग्जाम है जो आपको पता है कि 22 अगस्त को होना है और अभी तक कोई ऐसा कोई अपडेट वगैरह नहीं आया है कि आपका एग्जाम पोस्टपोन होगा नहीं होगा। क्योंकि बहुत से बच्चे परेशान भी हो रहे हैं क्योंकि सर उनकी वैकेंसी वगैरह है नहीं इस पोस्ट के अंदर, क्योंकि जनरल की ओबीसी वाले बच्चे हैं वो कह रहे हैं कि सर हमारे में वैकेंसी नहीं है, हम तैयारी करें या ना करें। पर मेरा ये कहना है कि आपको तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि क्या पता बोर्ड का मानस बदल जाए, वो वैकेंसी में पदवृद्धि कर दे, फिर बाद में आपको नुकसान का सामना करना पड़ेगा। तो आज हम जो ये वीडियो हमने बनाने का हमारा मोटिव ये है कि जो पेपर सेकंड है, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के बारे में हमने पिछली वीडियोस में डिस्कशन कर रखा है। आज हम सिर्फ बात करें, एक प्लेलिस्ट में तैयार कर रहा हूँ जिसके अंदर क्या है कि जो पेपर सेकंड है उसके अंदर आपकी 12 यूनिट्स है। 12 यूनिट में से आपकी 2 यूनिट में से एक तो पहली यूनिट तो आपकी पेडागोजी की, दूसरी आपकी मैथ की। उसको छोड़ करके बाकी जो आपकी यूनिट्स है 10 यूनिट्स, तो सिलेबस में सिर्फ इतना दिया गया है कि हाँ बेसिक आपको ये चीज़ पढ़नी है। पर मुझे लगता है ये सिलेबस के अलावा भी आपको उसके अंदर जो टॉपिक्स है उनको डिटेल्स में आपको पता होना चाहिए कि भाई मुझे फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स में कौन कौन से टॉपिक्स है जो मुझे कवर करने हैं। क्योंकि जब आप एग्जाम में जाओगे और जब आप वहाँ पे पेपर क्वेश्चन सॉल्व करोगे और अगर आपके क्वेश्चन वहाँ पर नहीं बने, फिर आप है ना अपने आप से सवाल करोगे कि यार मैंने जिस कोचिंग से पढ़ा मेरे वहाँ से सवाल नहीं बने, मैंने जिस नोट से पढ़ा मेरे वहाँ से सवाल नहीं बने। तो आपको क्या है कि सिलेबस तो देखो देखना ही पड़ेगा, सिलेबस के अकॉर्डिंग जो सिलेबस में डीपली जो चीज़ें हैं ना वो आपको नोटिस करके पढ़नी पड़ेगी। तो मैं एक प्लेलिस्ट बना रहा हूँ, मैं एक सीरीज बना रहा हूँ जिसके अंदर मैं ये जो यूनिट्स है उन सबको अच्छे से डिकोड करके कि फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर हो गया, डाटा प्रोसेसिंग हो गया, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल हो गए, जितनी भी यूनिट्स हैं उन सबको डिकोड करके उनमें कौन कौन से टॉपिक से क्या क्या सवाल बन सकता है, तो आज हम उसके बारे में अच्छे से एनालिसिस करने वाले हैं। तो फर्स्ट आज की सीरीज में जो पहला अपनी जो यूनिट हम ले रहे हैं वो हम ले रहे हैं फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स। तो आप फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसकी पीडीएफ मेरे पास में है, मैं आपको इसकी पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगा। आप कमेंट सेक्शन में जाकर के मुझे कमेंट कर दीजिए, तो मैं वहाँ पे लिंक वगैरह पेस्ट कर दूंगा। और बाकी आप चैनल पे जाकर के अबाउट सेक्शन में जाकर के वहाँ पे भी मेरे टेलीग्राम का जो चैनल का जो लिंक है वो पेस्ट हो रखा है, आप वहाँ से भी मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अब बात करते हैं जो यूनिट जिसकी हम बात करें जो है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स। अब उसमें बात कर लेते हैं कि जो फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर की जो यूनिट है आपकी, उसमें सबसे पहले आपको पढ़ना है ओवरव्यू ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है, कि बेसिक चीज़ की कंप्यूटर है क्या चीज़, कंप्यूटर की प्रोसेसिंग क्या है, कंप्यूटर कैसे काम करता है, कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर हार्डवेयर इन बेसिक चीज़ों के बारे में जानकारी। तो फर्स्ट जो हमारा है आपको पढ़ना है बेसिक कंप्यूटर सिस्टम के बारे में। ठीक है, बेसिक कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है, कैसे इनपुट होता है, कैसे आउटपुट होता है, ठीक है ये चीज़। उसके बाद में उसकी जो डेफिनेशंस वगैरह है बेसिक, ठीक है वो पढ़नी है कंप्यूटर की। उसके बाद में हिस्ट्री एंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कि भाई कंप्यूटर का जो हिस्ट्री है, भाई कंप्यूटर का भाई आविष्कार किसने किया, कंप्यूटर की जनरेशन पीढ़ियाँ कौन सी, फर्स्ट जनरेशन कौन सी है, सेकंड जनरेशन कौन सी, थर्ड जनरेशन कौन सी है, फोर्थ जनरेशन कौन सी है, तो ये आपको पढ़ना है। फिर उसके बाद में आता है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में जैसे आपके माइक्रो कंप्यूटर आ गया, मिनी कंप्यूटर आ गया, मेन फ्रेम आ गया, सुपर कंप्यूटर आ गया, तो ये आपको टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद में आ गया कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, जो आपके जैसे कि जो अपने कंपोनेंट्स वगैरह यूज़ होते हैं जो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, वो सारे आ गए। उसके बाद में जैसे उसके अंदर आपका जो कंपोनेंट्स में सीपीयू हो गया, मदरबोर्ड हो गया, रैम हो गया, रोम हो गया, पावर सप्लाई हो गया, तो ये आपके कंप्यूटर सिस्टम के कंपोनेंट्स हो गए। फिर उसके बाद में आपको पढ़ना है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, क्योंकि इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस से एक सवाल मोस्टली हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप यहाँ से इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में, जैसे इनपुट डिवाइस की अगर बात करते हैं तो आपका कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्कैनर हो गया, माइक्रोफोन हो गया, वेबकैम हो गया, बारकोड रीडर हो गया, ठीक है, ओएमआर हो गया, ओसीआर हो गया, तो ये आपके इनपुट डिवाइसेस हो गए। फिर उसके बाद में पॉइंटिंग डिवाइस हो गए, जैसे माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, लाइट पेन, टच स्क्रीन, ठीक है, ये आपके पॉइंटिंग डिवाइस हो गए। फिर उसके बाद में पढ़ना है जैसे आउटपुट डिवाइस की बात करते हैं तो उसमें हो गया आपका मॉनिटर हो गया, फिर हो गया प्रिंटर हो गया, इंकजेट प्रिंटर हो गया, लेजर हो गया, स्पीकर हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, और इसके अंदर एक टॉपिक है टाइप्स ऑफ प्रिंटर, वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर उसके बाद में रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, कि डाटा को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद में डिजिटल वर्स अनलॉक, डिजिटल कंप्यूटर्स क्या होता है, एनालॉग कंप्यूटर्स क्या होते हैं, उनमें डिफरेंस क्या होता है ये। फिर डाटा एंड इंफॉर्मेशन के बारे में पढ़ना आपको। फिर
नंबर सिस्टम आता है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नंबर सिस्टम में जैसे जो कन्वर्जन पूछे जाते हैं, डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, ठीक है, ये आपको नंबर सिस्टम के कन्वर्जन आपको आना चाहिए। उसके बाद में यूनिट्स ऑफ मेमोरी, ठीक है, सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, बिट। उसके बाद में फिर बाइट, फिर केबी, फिर एमबी, फिर जीबी, फिर टीबी। तो ऐसे मेमोरीज के बारे में बहुत बार आपसे सवाल पूछ लिया जाता है कि भाई कौन सी मेमोरी बड़ी होती है, कौन सी छोटी होती है, ठीक है, और कौन सी मेमोरी कितनी साइज की होती है, ठीक है। उसके बाद में आपको पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू डाटा प्रोसेसिंग, कि भाई डाटा का प्रोसेस कैसे होता है। उसके बाद में पढ़ना है कॉन्सेप्ट ऑफ डाटा प्रोसेसिंग साइकिल, जो डाटा प्रोसेसिंग की साइकिल है वो कैसे काम करती है। फिर उसके बाद में आपको पढ़ना है कॉन्सेप्ट ऑफ फाइल्स एंड इट्स टाइप, जो फाइल का फॉर्मेट का जो टाइप होता है। जैसे आप कोई भी कंप्यूटर में फाइल को आप सेव करते हैं, जैसे आपके ऑडियो फाइल आप सेव कर रहे हैं, वीडियो फाइल आप सेव कर रहे हैं, तो उनका एक लास्ट में फाइल का नाम आता है, ठीक है। जैसे आप फोटो को सेव कर रहे हैं तो उसमें .jpg आता है, ऑडियो कर रहे हैं तो उसमें MP3 आता है, अगर MP4 की वीडियोस होती है, वीडियो फॉर्मेट की वीडियोस होती है तो उसमें MP4 लिखा हुआ आता है, ठीक है। तो ये आपको फाइल एंड फाइल के टाइप्स पता होना चाहिए उसके बाद में, यानी कि उनको फिर एक्सटेंशन बोलते हैं फाइल के। उसके बाद में फाइल के फॉर्मेट, फिर उसके बाद में एक्सटेंशन पता होना चाहिए आपको फाइल के। फिर फाइल मैनेजमेंट क्या होता है, उसके बाद में फिर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के कॉन्सेप्ट क्या होता है, कि हार्डवेयर कैसे काम करता है, सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है। फिर उसके बाद में हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर में डिफरेंस वगैरह क्या होता है, ये हो गया। उसके बाद में फिर आपका आता है टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर आता है, फिर जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर आ गया, सिस्टम सॉफ्टवेयर आ गया। उसके बाद में यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आ गया, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आ गया। फिर लास्ट में जो टॉपिक आता है वो फर्मवेयर और लीवेयर है। यानी कि ये जो मैंने आपको मेजर टॉपिक्स बताए, जिनके मैंने आपको नाम लिए, ये आपके फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स में कवर होते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं कि मेरे द्वारा जो इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो आप उस अकॉर्डिंग इन टॉपिक्स को आप देख सकते हैं कि आपके नोट्स में ये टॉपिक है या नहीं है, आपने उनको कवर किया है या नहीं है। तो मैंने आज सिर्फ अभी एक यूनिट फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के बारे में एक ओवरव्यू दिया है, डिटेल में इसको अपने डिकोड किया है कि इसमें आपको जो सिलेबस में दिया है उसके अलावा आपने क्या क्या डिटेल में और चीज़ें पढ़नी है, तो ये मैंने डिटेल में आपको बता दिया है। तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। अब जल्दी ही हम अगली सीरीज़ के अंदर जो सेकेंड यूनिट है जिसका नाम है डाटा प्रोसेसिंग, उसके बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।